अब हम आ चुके हैं दूसरी लड़की के पास जो घर है सृष्टि का, ये उनके पिताजी हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर कैसे क्या मतलब किसी से बता के गई थी या किसी को साथ में लिवा के गई थी? जो भी जानकारी होगी हम इनसे बात करेंगे। इनका नाम राम नवल बताया जा रहा है ना? नाम जी, बताओ। जी। कैसे राम क्या नवल। हुआ था? उस दिन क्या हुआ था, सोमवार था। हम सुबह-सुबह जलालपुर 10-11 बजे चले गए। हमारी औरत नरेगा में काम करने गई थी। अच्छा। हम जलालपुर से वापस आए तो हम अपने चौराहे पे खड़े हो गए। चौराहे पे खड़े होने के बाद हमारी जो 4 साल की लड़की है, इसने हमको ये सूचना दिया कि वो लड़की जो लाडली कुसुम थी, वो हमारे घर 4 बार आई, हमारी बच्ची को लिवाने। लास्ट में हमारी बच्ची वो साग खोटने गई थी, वो लेके आई। उसके बाद उसने घर पे रखा तो हमारे पिताजी जो बैठे हैं उन्होंने कहा जाने लगी तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो वो बोली सरसों निकालने लाने जा रहे हूँ। सरसों लाने में वहाँ गए तो उनकी लड़की ने क्या कहा, चलो हम लोग चक्की पे गेहूँ रख के आते हैं। चक्की पे जब वो गेहूँ रखने गई, चक्की पे गेहूँ रखने के बाद हमारी लड़की को वो लड़की इधर ही रोक दिया। इसके बाद हम मोड़ पे खड़े थे। वो लड़की, उसकी माँ ने उसको चावल दिया था बेचने के लिए, चावल बेच के वो पैसा एक बच्चे के साथ झोला और पैसा उसके घर पे पहुंचा दिया। जब उसके घर पे पहुंचा दिया इसके बाद उसकी माँ ने देखने गई मोड़ पे कि मतलब वो हमारी लड़की कहाँ गई, तो वो एक मछली बेचता है सुरेंद्र, हमारे गांव का ही कोटवे का। उससे पूछी तो उसने बोला हमने नहीं देखा। उसके सामने उस रोड पे हम खड़े थे तो ये औरत हमको सूचना नहीं दी, यानी कि या तो देखी नहीं या तो भाई सूचना नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये दोनों घर पे देख के गई। इसलिए हम जब 6-7 बजे अपने घर पे पहुँचे तो हमारे इधर माँ बाप थे, हमारी छोटी बहन और बड़ी बहन थी। वो लोग बैठ के ये दोनों बच्चों को हमारे लेके कौड़ा ताप रहे थे। और उसके बाद हम आए तो हमारी माँ ने बताया कि वो सृष्टि भी नहीं है और उसकी माँ नरेगा से अभी नहीं आई। इतने में थोड़ी देर होने के बाद नरेगा से मेरी वाइफ आ गई तो मैं अपनी वाइफ को बोला ये सब्जी पकड़ो, ये बच्ची को पकड़ो, मैं उसको लाता हूँ। तो मैं फ़ोन किया उस घर पे अपने चाचा के लड़के के पास, तो उन्होंने कहा कि वो लाडली कुसुम भी गायब है और सृष्टि भी नहीं है, वो कुसुम की माँ ढूंढ रही है। तो वो गाँव में घूम रही थी तो हम दोनों भाई चले गए जलालपुर खोजने। ये है लगभग 7 साढ़े 7 बजे की कहानी। ये 5 तारीख। हाँ, हम जब गए थे ढूंढने तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे की कहानी थी। तो इसलिए हम वहाँ चले गए। हम दोनों भाई जलालपुर में घूमे, जलालपुर घूमने के बाद वापस आए। फिर हमारा लड़का, तीनों लड़के, दोनों भाई के और हमारा लड़का, हम 2 मोटरसाइकिल से मालीपुर गए। मालीपुर ढूंढे ढांढे तो हम लोग को लगभग बजा 11 बजे वहाँ से वापस चले, हम लोग आए घर पे। उसके बाद सुबह हम लोग अकबरपुर गए। अकबरपुर से तब से ढूंढ ही रहे हैं, कुछ सुराग नहीं पता चला। इसके बाद हम लोग कल नहीं उस दिन उसके बाद सुल्तानपुर गए। सुल्तानपुर से वापस आया तो कल हम लोग ने, हमारे दोनों बच्चे भतीजे और हम जलालपुर गए, सीसीटीवी कैमरा देखना शुरू किया तो वहाँ हमको दिखी लड़की। अच्छा, कहाँ किस जगह पे? ये अपना जलालपुर SBI वो ATM है उसके बाजू में बिपिन जायसवाल के दुकान पे। तो इसके बाद हमने वहाँ से देखा तो हमने यहाँ फ़ोन किया तो दरोगा साहब भी हमारे साथ में गए। उसकी कुछ रिकॉर्डिंग किए थे आप कैमरे पे? जैसे हमारे मोबाइल में नहीं, बच्चों के मोबाइल में है। अच्छा, ठीक। आगे बताइए। तो उन्होंने दरोगा साहब बोले, जब देखे उन्होंने तो उन्होंने अपना वीडियो बनाया। उसके बाद फिर जितना वहाँ का कैमरा था और रुपेश दुबे दरोगा जी और एक सिपाही, हम दोनों आदमी वहाँ पूरा चेक किए। तो यहाँ से लोकेशन ये पता चला कि ये जो लड़की इनकी थी ये साइकिल ले जाके मल्होत्रा साड़ी वाला जो दुकान है उनके बाजू में, हाँ जलालपुर में सटीक गाड़ी साइकिल खड़ी की, वो बाजू जा रही थी। हमारी लड़की थोड़ा टाइम रुकी, वो कैमरे में ऐसा दिखा तो उसने उसके कंधे पे हाथ रख के फिर लेके क्रॉस हो गई। उसको जब क्रॉस किया, उसने क्रॉस करने के बाद वहाँ गई। वहाँ जो बसपा कार्यालय जलालपुर में था राकेश पांडे जी के, वहाँ तक हमने उन लोगों को देखा पैदल जाते समय। फिर हम लोग उधर गया कि गोल्डन ज्वेलर्स है जिसके घर में महाराष्ट्र बैंक है, तो उनके कैमरे में देखा तो 5:01 पे मालीपुर रोड टैक्सी स्टैंड पे वो लोग पहुंचे। अब यही नहीं वहाँ पता चल रहा है वहाँ से कहाँ गए, कौन सी गाड़ी से गए, यही हम लोग को पता नहीं चल रहा। साइकिल मिली? साइकिल हमको मिली, मल्होत्रा के यहाँ से साइकिल मिली। मल्होत्रा ने जब देखा साइकिल, कैमरे में देखा कि साइकिल खड़ी कर रही है, तो बोले अरे भाई साहब ये साइकिल हम उठा के रखे हुए हैं।
तो उन्होंने कहा ये साइकिल रात को 8 बजे उठाया। वो 5 दिन से समझ लीजिए डेली निकालना, अंदर करना, निकालना, यही उनका काम था। तब हाँ, मल्होत्रा जी का। तब कल हम लोग जब उनके मल्होत्रा जी के कैमरे में देखा साहब, तब उन्होंने बताया साइकिल, तो हम साइकिल लेके चले आए। साइकिल कहाँ है? वो है? साइकिल वो नहीं है, छोटी सी है। अच्छा, छोटी। वो बच्चे लोग किधर रखे हुए हैं, वो साइकिल हम लोग, साइकिल आपकी थी? हमारी नहीं थी, साइकिल उनकी अच्छा, थी। साइकिल। तो वो लोग ने ये भी नहीं वापस आया पूछने कि तुम साइकिल पाए हो, कैसे मिला, कैसा नहीं। कम से कम हमसे वो लोग तालमेल भी नहीं किया अभी अच्छा, तक। वो दूसरे लोग? दूसरे लोग, जिसकी साइकिल है, जिसकी बड़ी वाली लड़की है, अच्छा। उनको तो हमसे तालमेल करना चाहिए था। जब वो लोग सुने होंगे ना कि साइकिल मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि हम कई लोग से गांव में बता चुके, तो कुछ ना कोई तो बताया होगा उनसे। ऐसा तो होगा कि नहीं बताया। लेकिन वो लोग हमसे पूछने भी नहीं आए कि साइकिल मिली है, कहाँ मिली, कैसे मिली, कुछ नहीं। उन्होंने कुछ पूछा नहीं। जब वो लोग कुछ पूछे नहीं तो हम बताने भी नहीं गए वहाँ। उनका ये कहना है कि पुलिस हमको कह रही है कि तुम ही सास-पतोह मिलके, सास-बहू मिलके लड़की को भगाई। ऐसा पुलिस कह रही है। सास बहू मिलकर लड़की को भगाने का मतलब ये है, जब तुम्हारी लड़की 2 दिन पहले तुमने मारा उसको घर के अंदर बंद करके, तो उनको भी, हमको भी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि हमारी तुम्हारी लड़की थोड़ा तालमेल में है, तुम अपनी लड़की इधर करो, हम अपनी लड़की उधर करते हैं। तुमने हमें कुछ बोला नहीं। और उसके बावजूद तुम्हारे घर पे जब कोई गार्जियन नहीं है, सारा काम तुम्हारी लड़की करती है, सब्जी लाना, गेहूँ पिसवाना, दूध बेचना, सारा काम तुम्हारी लड़की करती है। तो हम ये कैसे माने को, मतलब मोबाइल नहीं छूती होगी तुम्हारी। अपनी माँ की मोबाइल 2 घंटा पढ़ने के लिए लेती है। आदमी मोबाइल लेता 5 मिनट में कुछ भी कर देता है, तो 2 घंटा लेती थी। और जब एक घर में उसकी भाभी है, जब उसका भाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी भाभी, वो दोनों साथ में सोते होंगे। क्या उसकी भाभी रात भर जगेगी कि हमारी मोबाइल न छुओ? वो भी मोबाइल लेके, जब वो सातिर काम करनी है, उसको कुछ बात करना है, मोबाइल लेके बाहर निकल जाती होगी, बात करके अंदर घुस जाती होगी। किसी को कुछ पता चलता है? ये आजकल के लड़के हैं, कोई कुछ कहा नहीं जा कहा सकता। नहीं सकता, क्यों? ये जी। कलयुग है। तो ये बच्चे लोग को, इन लोगों को बोला गया तुम लोग अपना नंबर दे दो, उसका कुछ निकाला जाए। तो ये लोग नंबर ना, फोटो ना, कुछ नहीं देने के राजी हैं। तो पुलिस क्या कहेगी, या आप क्या कहेंगे, या हम क्या कहेंगे? इसमें कुछ तो निचोड़ निकालना पड़ेगा। अच्छा, कह रहे थे आधार कार्ड आपकी बच्ची का क्या हुआ? जी जी, हमारे बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है। ना माने तो जूनियर हाई स्कूल सोगुपुर है, वहाँ मालती मैडम है ना, मालती मैडम से पूछ लो कि हमारे बच्ची का 1 साल डिस्टर्ब हो गया। उम्र कितनी है बच्ची की? 12 से 13 साल, 12 से 13। 8 में पढ़ी नहीं तो बोलो। क्या लगता है आपको इस मामले में? आपका क्या रवैया है? हमारा रवैया यही है, हमसे कुछ मतलब नहीं। हम ये नहीं कहते कि तुम भगाए हो या क्या किए हो। इन लोग अपना अब खुद ब खुद जाहिर करते हैं। जब ये लोग हमसे तालमेल नहीं मिलाते, जैसे हम ढूंढने जाते हैं, तुम भी चलो, तुम्हारी भी बच्ची है, तो हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग को मालूम है, हमें नहीं मालूम। भाई हम तो ढूंढेंगे, हमारा बच्चा है। हम दिन के दिन, रात का रात ढूंढ रहे हैं। अभी तो आप तैयार होके निकलने ही वाले हैं। तो अभी कपड़ा पहन रहे थे, नहा के अभी तैयार होकर निकल रहे हैं। दिन के दिन हम ढूंढते हैं और तुम ढूंढते नहीं हो, इसका मतलब क्या निकलता है? प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से हमने कहा उसकी बहू को उठाइए और उससे पूछिए कि वो गई कहाँ। तो साथ दे रही है प्रशासन? प्रशासन उठा के ले गई थी कल 10-11 बजे, कुछ कितने बजे ले गई होगी, 11-12 बजे ले गई होगी, 11-12 बजे, 4 बजे छोड़ी। अब प्रशासन के अंडर में थे ये लोग, या कहीं गए थे, ये नहीं मालूम हमको। नहीं, इनका कहना था कि दिन भर मुझे पुलिस बिठाए रखी थी, वो पूछताछ कर रही थी। हाँ, तो पूछताछ करने के लिए तो ले गई थी। इनको तो कुछ गोली फांसी सजा दे नहीं रही भाई थी। पुलिस अपने तरीके से काम करती काम है। करेगी। अभी अगर उसको हमारे ऊपर शक रहेगा तो हमको भी बुला के ले जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसको, पुलिस को ये मालूम है, दरोगा साहब को भी मालूम है कि आदमी हमारे साथ दौड़ रहा है, हमारे साथ चल रहा है, और वो लड़की के माँ बाप, भाई या माँ या कोई नहीं है। मतलब साहब कहने का मतलब आपके की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ भी हुआ होगा। उन्हीं के तरफ से है। अच्छा, लड़की जो है। हाँ, हमारी लड़की शुद्ध है। हमारी लड़की वो घर पे सोती थी, जूने वाले घर पे, पुराने। क्योंकि हमारी 4 बच्चियाँ, 3 बच्चियाँ वहीं सोती हैं। एक बच्ची हमारी देखो वहाँ रहती, वो भी वहीं सोती है। ये दोनों तीनों बच्चियाँ वहीं सोती है। तो ये सब साथ में सोते थे। हम ऐसा कैसा डिस्टर्ब हो, क्योंकि हमारे यहाँ रोड पे वो सोती भी नहीं थी, खाना खाते समय रहती थी। तो यहाँ बच्चियाँ भी साथ में खाना खाते थे, माँ रहती थी। इसके बाद हमारा ये बड़ा वाला जो लड़का गया, ये और सब उधर वो घर पे जाते थे, तो उसको छोड़ के चले आते थे, वहाँ बच्चियाँ सोती थी। इसलिए हमको यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि जिस घर पे हमारी बच्चियाँ जाती थी, हमारे चाचा चाची के घर पे, हमारा भाई है, वो हमसे भी खतरनाक है। बच्चों को जरा भी 19-20 नहीं होने देता। वो उनके घर से तालमेल ऐसा हुआ कि अगर हमारा भाई नहीं रहता होगा, डॉक्टर ब्रजेश, तो तालमेल हुआ होगा। नहीं तो हमारा भाई ऐसा है कि गलत बच्चियों को जरा भी नहीं बख्शता।
तो हम ये कैसे कहें कि हमारी बच्ची के अंदर कुछ प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए, अगर बच्चियाँ मिल जाती हैं सकुशल, उसके बाद ही पता लगेगा कौन किसको लेके गया हाँ। है। दोनों परिवार आशंका में हैं, दोनों परिवार एक-दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। मैं तो कहूँगा आप लोग साथ में जो कुछ भी गिले-शिकवे पहले आप लोग खोजिए, मिलने के बाद जो कुछ भी होता है। हम वही चाहते हैं, अगर ये कि ढूँढते हैं, हम ढूँढते हैं, अगर दोनों मिल के ढूँढेंगे तो हो सकता है जल्दी मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन चिंता का विषय ये है कि दोनों परिवार की लड़कियाँ गायब हुई हैं, ठीक है? आप भी प्रयास करिए, वो भी प्रयास करें और मैं प्रशासन से भी माँग करूँगा इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए। कहीं भी हो बच्चियाँ खोज कर उनके परिवार को वापस दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे के लिए कोई गायब होता है तो बड़ी चिंता का विषय। आज 5 दिन से ज़्यादा हो गया। 5 तारीख सोमवार को लगभग 3-3 बजे निकली हैं बच्चियाँ, 3 पता नहीं साढ़े किस 3 बजे। हालत में होगी। परिजन चिंता में है फिलहाल। कोई दिक्कत और दिक्कत और क्या, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई परेशानी नहीं है, और बस कोई मिल जाए ना। परेशानी, हाँ, बस वो चलिए हमारी बच्ची हमको मिल जाए, बस हमें कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग कमेंट करके अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।